जॉर्ज ने भी तुम्हारे सूट्स की काफ़ी तारीफ़ की है। प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, पिछले जितने प्रेसिडेंट गुजरे उनके भी कपड़े बनाते रहे। शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम। मैं यही सोचता था कि हमारे कपड़े इस तरीके से वो लोग पहने कि जो दुनिया की पहचान भी हों, और वो जब जाके पहने ये कपड़े बाहर की मुल्कों के अंदर में, तो लोग उनसे पूछें कि आपने ये कपड़े कहाँ से बनाए। तो मेरा मेन मकसद ज़्यादातर ये भी था कि देखें, हर बंदे का, बिज़नेसमैन का मकसद यही होता है कि अपने बिज़नेस में फ़ायदा हो, लेकिन मेरा एक मकसद इसके साथ ये भी था कि मेरे मुल्क का नाम भी मेरे काम की वजह से भी रोशन हो। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो थी ना, वो मेरी जो स्ट्रगल थी वो सिर्फ यही थी कि मैंने अपने बिज़नेस को तो प्रमोट करना ही करना है, लेकिन साथ में अपने मुल्क को भी प्रमोट करना है। पाकिस्तान के हमारे एक साहब थे, उनको हमने कपड़े वगैरह बना के दिए। उन्हीं के करीब में ही उनका कोई ऑफ़िस था जॉर्ज का, तो उन्होंने भी इस कपड़े को देखा और बहुत अप्रिशिएट किया। इसी तरीके से उन्होंने फिर मुझे आके बताया कि देखो, तुम्हारी जॉर्ज ने भी तुम्हारे सूट्स की काफ़ी तारीफ़ की है, जॉर्ज बुश ने भी आपके सूट्स की काफ़ी तारीफ़ की है। तो इसी तरीके से फिर उनको मैंने बोला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप मुझे कभी मौका दें, मैं उनके पास जाऊंगा तो उनसे कभी मेजरमेंट्स लूँगा। तो उन्होंने फिर एक दफ़ा मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि आप आ जाए, हमने एक आपका टाइम ले लिया हुआ है, तो इस तरीके से आके आप उनके मेजरमेंट्स वगैरह लें। तो जब मैं उनके पास गया तो बड़ा वो खुश हुए और बड़ा अप्रिशिएट उन्होंने किया कि एक बंदा आया है, और उन्होंने आके एक मेजरमेंट्स लिए। फिर मैंने उनको कपड़े बना के यहाँ से भेजे। फिर मैं एक दफ़ा दोबारा गया उनके पास, तो उन्होंने और भी कुछ दोस्तों को रेकमेंड किया। तो इस तरीके से बहुत अच्छा एक सफ़र चलता रहा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस टाइम पे ये हुई थी कि ठीक है, मैं भी उनसे मिला, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई ऐसे लोगों से मिलने के बाद, जॉर्ज बुश से भी, और जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ दुनिया भर में, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी होती है कि चलें, मैं भी कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ रोल प्ले कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा एक प्राउड फीलिंग वो यूँ आती है कि यार ठीक है, मैं चलो अपने काम में तो हर बंदा पैसा कमा ही लेता है, लेकिन मुल्क के लिए अपना नाम रोशन करना बहुत एक फ़ख्र की बात होती है। जब मैंने उनको कपड़े बना के यहाँ से भेजे, तो उनको बड़ा अच्छा एक खुशी का एक मैसेज आया है कि मुझे आपके कपड़े मिल गए हैं, और बहुत अच्छे कपड़े। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो इसी तरीके से फिर पॉलिटिशियंस हो गए, फिर आपके प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, पिछले जितने प्रेसिडेंट गुजरे उनके भी कपड़े बनाते रहे। शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, फिर अभी रिसेंटली अभी वकार यूनिस, अभी फिर मिसबाउल हक, सरफराज, कामरान अकमल, सारे तकरीबन अभी। फिर मैं खुद भी कोयटा ग्लेडिएटर्स का वोटर पार्टनर भी हूँ, तो उनके सारे ब्लेजर्स वगैरह मैं ही बनाता हूँ। इसी तरीके से फिर आपके पेशावर ज़ैलमी वाले हो गए, जावेद अफरीदी, वो भी बिल्कुल भाइयों की तरह, तो उनकी भी सारी टीम के कपड़े वगैरह बनते रहते हैं। फिर जितना ये जो इंटरनेशनल है, आपके डेरिन सैमी हो गए, तो अभी उनके भी कपड़े मैं बहुत सारे बनाते रहता हूँ, वो भी बिल्कुल अच्छे दोस्तों की तरह। फिर कटली एमरोज़ आए हुए थे, अभी बैरी विलिक्सन आए हुए थे। तो इस तरीके से फ़ॉरेन सारे क्रिकेटर्स आते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितना भी जो काम होता है ना, वो सिर्फ हैंड स्टिच होता है। जो हैंड स्टिच सूट्स होते हैं, जब आप उनको कभी गौर से देखें तो आप उनको बड़ा अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वो हर चीज़ अपने हाथ से बनाई हुई होती है, उसमें कोई मशीन वर्क नहीं होता। तो वो एक डिफरेंट ही नज़र आ रहा होता है मशीन के वर्क से, और एक हैंड क्राफ्टिंग से आपको बहुत काफ़ी आपको फ़र्क मिलता है। 25 से लेके और 45 साल की उम्र में ना, लोग प्रेफर करते हैं यार मुझे स्लिम फिट चाहिए, मुझे कंफर्ट लेवल की फ़िक्र नहीं है, मुझे शॉर्ट कोट्स चाहिए, मुझे डिज़ाइनिंग वाली ऐसी चीज़ें चाहिए।
और जब उम्र हो जाती है 50 से लेके 55-60 साल तो बंदा कहता है नहीं यार अब तो मुझे कंफर्ट लेवल ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत फ़िट से।